3 years ago, I took a decision that literally everyone told me that this is going to be the dumbest decision of your life. My bad. See, a lot of dumb decisions on my end. Let's talk about that. मेरे कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम था. I was just one paper away from getting my degree in my hands. The day of exam came, the invigilator called out my name, but my answer sheet was still empty. I saw all my friends were walking towards the exam hall, लेकिन मैं opposite direction में जा रहा था. I was going out of the gates of the college because I decided to skip my final exam. Such a brain dead move. But a friend of mine came to me and he tapped on my shoulder and he's like, Jay, I understand why you must be taking this decision, but what if you fail? And अब उस मोमेंट पे मेरे को कुछ रियलाइज नहीं हुआ कि मैं इसको जवाब क्या दूं. तो मूड लाइटन अप करना था, तो मैंने मजाक में बस एक लाइन बोल दी. एंड वो लाइन मैं आपको मेरे टॉक के एंड में बताऊंगा. सो आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दोस डेज जब बचपन में हम लोग एक कंप्यूटर पे 4 लोग बैठ के साथ में वीडियो गेम्स खेला करते थे. डू यू गाइस रिमेंबर दैट? यस, अमेजिंग. तो खेलता एक बंदा था, लेकिन साइड में बाकी 3 बंदे बैठ के उतनी ही एक्साइटमेंट से वो वीडियो गेम्स को देखा करते थे. एंड आई रियलाइज दैट स्ट्रीमिंग टुडे इज द एग्जैक्ट सेम थिंग. बस फर्क इतना है, मैं अपने घर में बैठ के अपने कंप्यूटर के ऊपर वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ एंड आप लोग अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से जो है मुझे अपने कंफर्ट जोन में बैठ के देख रहे हो. बट वी आर ऑल हैविंग अ कलेक्टिव शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग जस्ट वन गेम, जस्ट लाइक द गुड ओल्ड डेज. So आज की तारीख में look at this photo. If I tell you guys that I'm a gamer and a streamer, and the first thought that people think is कि यार तेरी लाइफ तो बहुत easy है, तेरे को तो वीडियो गेम्स खेलने के पैसे मिलते हैं, you're lucky, which is true to an extent, but it hasn't always been like that. जब मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, मेरे पास कोई गेमिंग सेटअप नहीं था. फॉरगेट अबाउट गेमिंग सेटअप, मेरे पास स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट तक नहीं था. सो जब 2016 में इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन आया, जस्ट लाइक द हाफ ऑफ अस, मेरा भी एक्सेस टू इंटरनेट टेक्निकली उधर से ही शुरू हुआ. एंड दैट इज व्हेन आई वाज प्रोबेबली अराउंड 14 और 15 इयर्स ओल्ड. उस टाइम पे मैं YouTube कंटेंट काफी ज्यादा कंज्यूम करने लगा. बट देयर वाज वन क्रिएटर दैट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, एंड दैट गाय वाज कैरी मिनाटी. एंड आई रियलाइज कि यार ये 17 साल का लड़का अपने बेडरूम में बैठ के वीडियोस बना सकता है, ये कर सकता है, तो मैं भी करूंगा. बट नादान से इस बच्चे ने जिद तो लगा ली, लेकिन उसको ये याद नहीं था कि ना उसको वीडियो बनाना आता है, ना ही उसके पास कोई एडिटिंग के लिए सेटअप है. एडिटिंग के नाम पे मेरे पास एक चीज थी, जो कि एक बहुत पुराना सा लैपटॉप. दिस वाज माय फर्स्ट सेटअप बाय द वे. बट इस लैपटॉप के ऊपर, इट्स अ सिंगल कोर लैपटॉप, एंड जब मैंने फर्स्ट वीडियो शूट किया, मैं एडिट करने इसके ऊपर बैठा, और मुझे एक 480p वीडियो का जो रेंडर करना होता है, उसमें भी 11 घंटे लगते थे फॉर वन रेंडर. इतना वीक ये लैपटॉप था. एंड अगर समझ लो कि मेरे वो रेंडर में कुछ छोटा सा टेक्स्ट मिस्टेक भी आ गया, तो आई हैव टू रीडू दैट अगेन फॉर 11 आवर्स. और ये लैपटॉप ऑफ कोर्स यार क्रैश होते रहता था, तो एक वीडियो रेंडर करने में मेरे 4-4 दिन निकल जाते थे. जब वीडियो रेंडर हो जाता था, मैं अपलोड करने जाता था, एंड मिड वे ऑफ द अपलोड मुझे पॉप आउट आता है, आपके दिन का 1.5 GB डेटा खत्म हो चुका है, तब वापस कल शुरू करना. तो ऐसे मेरा लाइफ जो है, शुरुआत बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से हुआ. आई वेंट टू माय मॉम एंड मैं पूरे टाइम मम्मी के सामने बैठ के रोते रहता. मैंने बोला, मम्मी यार मैं एक चीज करना चाहता हूँ बहुत मेहनत से, पर वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ. Why is it that ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? वो 17 साल का लड़का अपना वीडियो बेडरूम में बैठ के वो वीडियोस बना रहा है, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? एंड मेरी मॉम ने मुझे बोला, कोई बात नहीं यार, 4 दिन दिए, एक और दिन दे दे, एक और बार ट्राई कर, हो जाएगा. एंड आई वाज लाइक, यार मेरी मॉम बात तो सही कह रही है. क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास 2 चॉइसेस थे. चॉइस नंबर 1, या तो मैं पूरी जिंदगी रोते बैठूं कि भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और मैं बस कुछ नहीं करूं. या चॉइस नंबर 2, जो है जैसा है, जुगाड़ करके, तोड़ फोड़ करके काम कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी माँ ये सोचे कि यार क्या रोतड़ू बच्चा पैदा किया है. ऐसा तो नहीं चाहता था. So I went with the obvious decision. I started with what I had, and ऐसे ही टॉर्चर करते करते खुद को इस लैपटॉप के ऊपर मैंने अगले 1-1.5 साल तक YouTube पे वीडियोस बनाए. That is me, just being 15-year-old. Try not to laugh, guys. I was very cringe back then. But जब मैं ये मेहनत करते गया, धीरे धीरे 1-1.5 साल जब मैंने कंटेंट बनाया, मेरा सब्सक्राइबर काउंट अब 500 हो चुका था.
और जैसे मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हुए मैं आ गया एकदम चौड़ में। मैंने बोला है मैंने मेहनत की और अब मैं सेलिब्रिटी हूं, क्योंकि आप लोग के आजू बाजू देखो, यू गाइस आर सिटिंग इन दिस ऑडिटोरियम, दिस प्रॉब्ली बी 150 और 200 पीपल, 500 इससे डबल होता है। तो मैं गया अपने पापा के पास, मैंने बोला पापा मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अब मुझे एडिटिंग के लिए ये लैपटॉप नहीं चलेगा, आई वॉन्ट टू मेक यूट्यूब वीडियोस, पापा प्लीज मुझे एक पीसी दे दो। एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरा ये स्ट्रगल देखा था, सो आई एक्सपेक्टेड कि वो हेल्प कर देंगे, बट मेरे पापा ने ना यार पापा वाली बात कर दी। मेरे पापा ने मुझे बोला कि 10th में अगर तेरा डिस्टिंक्शन तू लेके आया तो मैं सोचूंगा। एग्जैक्टली, इंडियन डैड्स कभी पहले नहीं बोलते कि दिलाऊंगा, सोचूंगा। भाई मैं आ गया वापस, मेरे पास दो चॉइसेस, या तो पढ़ाई में मेहनत करके डिस्टिंक्शन लाओ कि पापा से अब पीसी लेना है, वेरी डिफिकल्ट टास्क बाय द वे, ऑप्शन नंबर 1, या ऑप्शन नंबर 2 जो भी ये 1.5 साल किया भूल जाओ, रोते बैठो लैपटॉप को लेकर। मैं बोला नहीं यार, आई हैव टू डू इट। तो उस साल वापस मैंने मन लगा के पढ़ाई की और 10th में मैं डिस्टिंक्शन लेके आया। एंड एज माई डैड प्रॉमिस मी, ही गॉट मी माई वेरी फर्स्ट computer. This was my very first computer. Now this was not the top of the line computer, एकदम entry level सा ये computer था, इसमें i3 था, 1050 Ti था, not the best, but I was the happiest kid ever because जो वीडियो रेंडर करने में मुझे 11 घंटे लगते थे उस लैपटॉप के ऊपर, इसके ऊपर वो सारा काम सिर्फ 7 मिनट में हो जाता था। That leaves me with a lot of free time. And तब एक दिन खाली बैठे बैठे मैंने रियलाइज किया यार ये पीसी पे तो गेमिंग भी हो सकती है, इस पीसी पे मैं वो सारे वीडियो गेम्स खेल सकता हूं जो मुझे हमेशा से खेलने थे। एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मोस्ट अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाले, रियल लाइफ फिजिक्स वाले गेम्स लाइक काउंटर स्ट्राइक, GTA 5, प्रोटोटाइप, कॉल ऑफ ड्यूटी, ऑल दीज गेम्स। एंड उस टाइम पे मैं अपने क्लासरूम का सबसे कूलेस्ट लड़का था, क्योंकि मेरे क्लास में जो मेरे दोस्त लोग थे उन लोग के लिए गेमिंग क्या दिया, ये मोबाइल पे सबवे सर्फर, टेंपल रन या मैक्स टू मैक्स फ्री फायर, आई गिव दैट टू यू। मैं गया स्कूल में, मैंने बोला भाइयों मैं दिखाता हूं तुम्हें गेमिंग क्या होती है, ठीक है? तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ इस बार मैंने YouTube पे अपलोड बटन के जगह गो लाइव बटन दबाया, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग। बट अब ये करते करते मेरे दोस्त लोग को इतना मजा आने लगा, वो मेरे को बोलते हैं कि जय अब से हम यही करेंगे, तू रोज स्कूल के बाद हम लोग के लिए स्ट्रीम करेगा एंड हम लोग तेरे साथ बैठ के वीडियो गेम्स देखा करेंगे। एंड आई एम लाइक या व्हाई नॉट। सो मैं अपने दोस्तों को दिखाने लगा काउंटर स्ट्राइक, प्रोटोटाइप, एपेक्स लेजेंड्स जैसे लेटेस्ट मॉडर्न गेम्स जो वो अपने फोन पे नहीं खेल पाते थे, एंड दे लव्ड इट। सो व्हाट स्टार्टेड ऑफ जस्ट टू शो माय फ्रेंड्स, मैंने रियलाइज किया कि 6 महीने तक अब मैं वो करे ही जा रहा हूं, और बाय दिस पॉइंट मेरे को गेमिंग से प्यार हो गया और मैं स्ट्रीम करना बहुत एंजॉय करने लगा। एंड इस पॉइंट के दौरान पहले 6 महीने मेरी जो व्यूअरशिप थी वो वही मेरे स्कूल के 4 दोस्त यार लोग थे, लेकिन 6 महीने बाद मैंने नोटिस किया जो मेरी व्यूअरशिप 4 की आ रही थी अब वो 5, 7, 8, 10 हो चुकी है। अचानक से मेरी दुनिया बड़ी हो गई एंड आई रियलाइज इंटरनेट पे मेरे जैसे और भी ज्यादा लोग हैं जो गेमिंग को लेके इतना ही पैशनेट है, इतने ही इंटरेस्टेड है कि वो लोग को दूसरों को गेम्स खेलते देखने में मजा आ रहा है। एंड दैट इज व्हेन I took streaming seriously. What started as just showing off video games to my 4 school के यार दोस्त now is suddenly a mission for me to make a community of like-minded gamers. So that's how my streaming journey started. And जैसे जैसे ये चल रहा था, again मेरे लाइफ का एक important transition phase आया। अब मैं स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं रहा था, अब कॉलेज जाने का टाइम आ गया, ठीक है? एंड बाय दिस टाइम मेरे 500 से लेके 800 तक कुछ तो सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं स्ट्रीमिंग करके। अब कॉलेज का मेरा फर्स्ट डे मुझे बहुत अच्छे से याद है, बिकॉज नॉर्मल पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा स्कूल का फर्स्ट डे है, अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत सारे दोस्त बनाना एंड मन लगा के वहां पे ध्यान से जो भी सिखाए वो सीखना, ठीक है? जेनरिक स्टफ, इंडियन डैड्स जो बोलते हैं। बट मेरे पापा ने फिर से पापा वाली बात कर दी। डे 1 ऑफ कॉलेज, पापा मेरे को कॉलेज ड्रॉप करने आ रहे हैं और पापा ने मेरे को गाड़ी में ही कन्फ्रंट कर दिया कि सुन, मैंने तेरे को ये पीसी एडिटिंग के लिए दिलाया था,
बट तू इस पे पूरी पूरी रात सिर्फ गेमिंग करता है। तो आई डोंट केयर व्हाट यू डू विद दिस पीसी, बट अगर कॉलेज में तेरा डिस्टिंक्शन से 1 मार्क भी कम आया, मैं तेरा ये पीसी छीन लूंगा। कॉलेज स्टार्ट हुआ नहीं है, डे 1 से लाइफ इतनी सीरियस हो जाएगी ब्रो, किसने सोचा था। बट अगेन मेरे पास 2 चॉइसेस थी, जस्ट लाइक ऑलवेज। या तो मेहनत करके डिस्टिंक्शन लाओ, जो कॉलेज में डिफिकल्ट होता है, बाय द वे तुम सबको पता है, डिफिकल्ट चॉइस। ये ऑप्शन बी, 2 साल जो भी किया 0। अगेन मेरी माँ ने रोतड़ू बच्चा पैदा नहीं किया है, और 15 साल की उम्र से यही आता था, यही किया है और यही करना है। तो वो वाले सेमेस्टर मैंने बहुत लगन से पढ़ाई की, एंड मैंने मेरा कॉलेज सेमेस्टर वो पूरा टॉप कर दिया। सब पापा को मैंने यहाँ पे कन्विंस तो कर लिया कि यार ये सेमेस्टर मैंने अपना पीसी बचा लिया, बट कब तक। अब लाइफ को लेके मुझे सीरियस होना था, बिकॉज 15 की उम्र से मैंने स्ट्रीमिंग ही किया है। एट दिस पॉइंट मुझे लगाव हो चुका है, यही चीज आती है, यही की है और यही करनी है। तो मैंने सोचा यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी ऑडियंस जो है वो ग्रो हो। हाउ डू आई मेक अ करियर आउट ऑफ दिस, हाउ डू आई मोनेटाइज माई लाइव स्ट्रीम्स। पर उस टाइम पे भी मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने वही किया जो मैंने पहले किया था। मैं गया यूट्यूब पे और मैंने देखा बड़े स्ट्रीमर्स को वहां पे, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि ये लोग ऐसा तो क्या अलग करते हैं जो मैं नहीं कर रहा। तो मैंने सबसे पहली चीज नोटिस की, उनको बात करने का ढंग आता था, लोगों को एंटरटेन करना आता था। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने सीखा। उसके बाद मैंने नोटिस किया यार इन लोग के पास प्रोफेशनल लाइटिंग इक्विपमेंट है, सिनेमैटिक कैमरा वाले सेटअप्स है, और मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। और बाय दैट पॉइंट मेरी स्ट्रीमिंग से फर्स्ट रेवेन्यू पता है कितनी आई थी? 40 रुपए। 40 रुपीज वॉज माई फर्स्ट एवर सुपर चैट। अब तक मैंने सिर्फ 40 रुपए कमाए। मैं सोच रहा हूं ये सारी चीजें तो एक्सपेंसिव है, अब कैसे करूंगा। तो वापस मेरे पास 2 चॉइसेस थे। पहली चॉइस, पापा के पास जाऊं, पापा खर्चा, और पापा मेरे को एक जोर से झापट मार के बोलते कि अभी तेरे को पीसी दिलाया, तू खाली खर्चा करवाते रहे। या चॉइस नंबर 2, जैसे पहले मार मरोड़ के जो है जुगाड़ करके अपना काम निकाल लो। आई वेंट विद द ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि जुगाड़ ही था और यही करना आता था। सो मैंने YouTube पे देख के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को कट करके उसके अंदर एल्यूमिनियम की फॉइल लगा के 20 रुपए का फिलिप्स का बल्ब डाल के रुमाल लगा के डिफ्यूज कर दिया, और बन गया मेरा सिनेमैटिक लाइटिंग सेटअप। उसके बाद कैमरा नहीं था ना मेरे पास, तो मेरे पास एक आईफोन था जो एक पापा ने मुझे दिलाया था। वो आईफोन को मैंने वेबकैम लगाना शुरू कर दिया, हो गया मेरा सिनेमैटिक कैमरा सेटअप। उसके बाद अब मेरे को बैकग्राउंड में थीम चाहिए, क्योंकि स्ट्रीमर्स के पीछे कलर वाली दीवारें होती है, राइट। तो उसके लिए मैंने 20 रुपए का जिलेटिन पेपर लगा दिया अपने वॉल की सीलिंग लाइट के ऊपर, एंड बन गया मेरा 100 रुपए में DIY प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग सेटअप। अब दीज आर जस्ट स्मॉल थिंग्स। ऐसी मैं ओवर द नेक्स्ट 1.5 years ऐसे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहा, ऑफ कोर्स कंटेंट को लेके भी। तो कम्युनिटी ने उस चीज को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, तो मेरे व्यूअर्स बढ़ने लगे, एंड सडनली मेरा जो सब्सक्राइबर ग्रोथ है, 800 के सब्सक्राइबर्स अब 3000, 5000, 10,000, यहां तक कि 40,000 तक पहुंच चुके थे। एंड जब मैं 40,000 पे पहुंचा, तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं शायद कुछ सही कर रहा हूं, आई शुड कंटिन्यू दिस। बट बाय दैट टाइम मेरे कॉलेज का 2nd ईयर शुरू हो चुका था, एंड आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन अ क्लास। ऐसे ही हमारा एक लेक्चर चल रहा था, एंड मेरे को एक रैंडम नंबर से फोन आता है। आई स्टेप आउट ऑफ माई क्लास एंड मैं पिकअप करता हूं वो फोन, एंड वो फोन एक ग्लोबल गेमिंग लैपटॉप ब्रांड से था। एंड उन्होंने बोला कि टोस्टी, वी वांट टू साइन यू एज आवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। So suddenly I was the happiest kid on planet Earth again, because that 14-year-old kid who kept crying about having a bad laptop, few years down the line, now he's the brand ambassador of the biggest gaming laptop brand that you guys know. Again I was the happiest, and I thought मेरे streaming career में मेरे को जो चाहिए था मुझे सब मिल चुका है। So just like the previous time, मेरे सभी दोस्त लोग क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस बार मैं दौड़ते हुए क्लासरूम के बाहर अपने पापा को ये गुड न्यूज बताने के लिए घर भाग गया, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट आई एम एट द पीक ऑफ माई करियर, एंड आई फील कि मैंने सब अचीव कर लिया, आई एम द किंग ऑफ माई ओन वर्ल्ड। बट लाइफ पुट मी इन अ डिफिकल्ट स्पॉट।
I had to take a decision. A decision so bold that literally everyone said that this is going to be the dumbest decision of your life. It was the final year of my college in 2022. Final exam, graduation, one paper away. And I decide to skip it. Literally, my HOD and my professor came to me and they said, Jai, this is too stupid of a gamble to take on yourself. But I did it. जब मेरे सभी दोस्त लोग एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर लिख रहे थे, I was on a flight to Mumbai to audition for a gaming reality show. तो उस पॉइंट पे सभी लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि दिस इज सो स्टूपिड ऑफ अ डिसीजन. बट यार, जब से मुझे मेरी याददाश्त याद है, जब से टेक्नोलॉजी पता है, 15 साल की उम्र से यही आता था, यही किया है और यही करना है. और एट दिस मोमेंट अगर एक वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम अगर कोई एक गेमिंग एंटरटेनमेंट रियलिटी शो हो रहा है और अगर मुझे उसका मौका मिल रहा है, then why would I not take that gamble on myself? But their concern was valid because इस शो के बारे में ना कहीं पे कुछ छपा था, nobody knew about it, and it wasn't even backed by any reputable production house. It was a huge gamble to take on myself. But I'm so glad that I did, because I got selected for that reality show, and that reality show, you guys might have heard about it, it was called Playground. And here comes the fun part. Here comes the fun part. Guess who also was a part of that show? Absolutely right. The guy that taught me everything about YouTube. The guy that I started my YouTube journey because of that person. The guy that I watched and grew up. He's my childhood legend. I was in the same show with my legend Carrie Minati. And you know what? He bid 10 lakh rupees on me in the auction and he chose me as the captain of his team. Now at this point, my life had come a full circle and I was again the happiest guy on this planet Earth. And एक ही चीज मेरे दिमाग में उस मोमेंट में बार बार आ रही थी, that I just want to go and run and hug the 15-year-old Jai who dared to dream, who saw this vision, and go to him and hug him tightly and tell him, everything that you dreamed of back then is our reality today, bro. And as a gamer, I realized that life is nothing short of a video game. Life will give you tremendous opportunities to make new decisions every day. And just like video games, every decision that you make will level up your character and your story will progress accordingly. But you know what's different? Your life is your video game and you are the one who gets to set the rules. And now, if you guys remember in the starting I told you that जब मैं college का exam skip करके जा रहा था, a friend of mine came to me and he tapped my shoulder and he said, Jai, I understand why you must be taking this decision, but what if you fail? And the exact line that I told him makes so much sense right now at this moment, because I told him, I'm not scared of failing, bro, because every failure is going to add a fun chapter to my TED talk. Thank you so much, guys.